नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जिस क्रैकडाउन का ख़तरा था, अंदेशा था और जिसके बारे में बहुत से दानिशमंदों का ख्याल था कि हुकूमत वक्त जो है, जो शहबाज शरीफ साहब की, हमज़ा शरीफ की हुकूमत है, ये वो क्रैकडाउन नहीं करेगी, खालिस्तन सियासी मसले का एक सियासी हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों से हम देख रहे हैं कि पूरे पंजाब के अक्रॉस उस क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है और पहली दफ़ा हमने तकरीबन बहुत बरसों के बाद ये इस किस्म के सीन देखे जहाँ पर पंजाब पुलिस, ना सिर्फ पंजाब पुलिस रात के 12 बजे के बाद, मिडनाइट के बाद उसने घरों में दाखिल हो गई, लोगों के, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और एक्टिविस्ट और लीडर्स के घरों में दाखिल हुई रात के 12 बजे के बाद। बल्कि ये भी है कि पुलिस ने दीवारें फैलांगी, बाज़ इंस्टेंसेस में गेट तोड़े, दरवाजे तोड़े, चीज़ों को उठा के फेंका, औरतों और बच्चों को थप्पड़ मारे, बच्चों को थप्पड़ मारे और मोबाइल फ़ोन्स छीनने की कोशिश की, घर की अशिया तोड़ फोड़ दी। ये सीन कभी पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई वर्षों में देखने में नहीं आए थे और इसके बारे में बहुत ही हैरानगी और बहुत ही परेशानी इस वक्त हो रही है। ख़ास करके जब हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 44 जो महीने 44 मंथ्स गुजरे, उसमें मौलाना फजल रहमान हुकूमत को उतारने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को उतारने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर, ये बहुत बड़ा लोगों का एक वो जुलूस लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। अक्टूबर 2019 में वो तकरीबन हफ्ते के करीब यहाँ पर बैठे रहे। उस वक्त इस किस्म की कोई चीज़ देखने में नहीं आई। फिर इस साल के शुरू में बिलावल जरदारी ने कराची से एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, पूरे पाकिस्तान से गुजर के, पंजाब से गुजर के वो इस्लामाबाद पहुँचे, उन्होंने यहाँ पर उसका अख्ताम किया। उस वक्त ऐसा कुछ देखने में नहीं आया, कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, घरों में घुसने की बात तो दूर की है। फिर हमज़ा शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी पूरे पंजाब से, लाहौर से निकल के इस्लामाबाद पहुँचे। जगह जगह सड़कें कई घंटों जीटी रोड जो है वो बंद रही, दर्जनों उन्होंने रास्ते में जलसे किए, 2, 3, 4 दिन का सफ़र करके यहाँ पहुँचे। कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, घरों में घुसना तो दूर की बात है। अब ऐसा क्या हो गया जिस किस्म की गिरफ्तारियाँ हम देख रहे हैं? इस हवाले से बहुत ही इस वक्त तशवीश पाई जाती है। अगर पंजाब में ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ सिंध के अंदर भी, कराची में भी दफ़ा 144 लगा दी गई है। ख़तरा यही है, पुलिस सोर्सेज ये कहती हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि जब अटक में इमरान खान साहब 50,000 लाख का एक अपना जलसा या अपना जुलूस लेकर पहुँचें, उस वक्त हुकूमत ये चाहती है कि पंजाब पे कोई घरों से ना निकल सके, इसलिए खौफ व हरास की एक फ़ज़ा जो है वो कायम की जा रही है। कितना ये कामयाब रहेगा हुकूमत का क्रैकडाउन, ये एक सवाल है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये दूसरा सवाल है। इसके पॉलिटिकल पहलू क्या है, पाकिस्तान के ब्रांड का अब दुनिया में क्या होगा, पाकिस्तानी किस मुंह से दोबारा कभी कश्मीर और फ़लस्तीन और दुनिया की किसी जगह की बात कर पाएंगे, ये कुछ और सवालात हैं। तमाम सवालात के साथ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले कि गेस्ट इंट्रोड्यूस करूँ, अब से चंद घंटे पहले वफाकी काबीना ने इस क्रैकडाउन का जो फैसला किया, वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया, इसे भी सुन लेते। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च है, जो हकीकी आज़ादी मार्च जिसको तहरीक इंसाफ कहती है, ये कोई जमहूरियत की मार्च नहीं है, ये फितना और फसाद है और इनको ये फसाद यहाँ पर मचाने नहीं दिया जाएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो कल से क्रैकडाउन किया है पुलिस ने अक्रॉस पंजाब, उसको जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया और अदलिया से उन्होंने क्या अपील की, उसे सुन लेते हैं। क्या जब बिलावल अपनी लॉन्ग मार्च लेके आया था इस्लामाबाद, वो काम पे टांगने वाली लॉन्ग मार्च, क्या किसी किस्म की रुकावट उसके ऊपर थी? फजल रहमान हमारा अभी गवर्नमेंट आई थी, चंद महीने के बाद उसने लॉन्ग मार्च कर दी थी और यहाँ के धरना दिया था। क्या हमने कोई पकड़ दकड़ की थी? हरासा कर रहे हैं, ख्वातीन की फिक्र नहीं कर रहे। क्या हमारी अदलिया इसकी इजाजत देगी? कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। न्यूट्रल रहना हमारा अल्लाह हमें कुरान में इजाजत ही नहीं देता। अंधेरा नजर आ रहा है ये जब तक ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं। जमहूरी हाल है कि इलेक्शंस करवा दें और फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। और मुझे खौफ आ रहा है कि हम ये श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। इन मुजरिमों को मान लूंगा, मैं समझता हूँ मौत इससे बेहतर है, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। इंशाल्लाह कल काफले के साथ निकलूंगा इस्लामाबाद की।
नाज़रीन, अभी आपने सुना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को। जितने पहलू मैंने इब्तदाई में कहे उन सब पहलू पे एक एक करके बात करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर सेनेटर डॉक्टर अफनान खान साहब, जो वीडियो लिंक से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट किया, एक किताब जो है पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड, उसके ऑथर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ई-कॉमर्स के लिए, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर MD रह चुके हैं बैतुल माल पाकिस्तान के, बड़े पढ़े लिखे हैं, बरतानिया से पढ़ के आए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हैं। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ताहिर आलम खान साहब, जो कि फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं इस्लामाबाद के। पुलिसिंग के हवाले से, कानून के हवाले से उनसे बात करेंगे। और अजहर सदीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो भी मुझे इस वक्त एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। अजहर सदीक साहब से मैं इसका आगाज़ करना चाहता हूँ। अजहर सदीक साहब, हमने गुज़श्ता 44 महीनों में, बल्कि उससे भी बहुत पहले, हमने इस किस्म का क्रैकडाउन जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखा, जहां पुलिस रात के 12 बजे के बाद दीवारें फलांग के शरीफ लोगों के घर में, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई स्मगलर नहीं है, कोई कातिल नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है, कोई बम नहीं बना रहा, उसके घर में पंजाब पुलिस रात के 12 बजे दीवारें फलांग के, गेट तोड़ के, दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाती है। औरतों और अक्सर जगहों पे आदमी है ही नहीं घरों में, वहां है ही नहीं, उनको खतरा है, वहां पे बच्चों को थप्पड़ मारे जाते हैं, वहां औरतों को हरासा किया जाता है, वहां घर का सामान उठा के फेंका जाता है। ये इस किस्म की बर्बरियत, इस किस्म की फैशिज्म जो है, ये किस कानून के तहत की जा रही है सर? इसका लीगल कवर क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बुनियादी तौर पर आज मैं पहले आज पता चलूं, लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्तें दायर की थी। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रात को ये चादर चाहदेवारी की पामाली को और किसी तरह के इस काम को रोक दिया, रेस्ट्रेन कर दिया है। आज अदालत को यही बताया और बुनियादी तौर पर ये बताया, देखिए ना, फंडामेंटल राइट है आपका, आर्टिकल 15 राइट टू मूव, आर्टिकल 15 राइट टू असेंबली, आर्टिकल 17 राइट टू एसोसिएशन, ये बुनियादी हक है। पीछे हम दौर में देखते आए हैं, यहाँ तक तो लॉन्ग मार्च पहले भी होते रहे। जब होते रहे, अदालतों ने बाकायदा इनको रेगुलेट करने का भी कहा, लेकिन किसी ने ये रोका नहीं, किसी ने ये बैन नहीं किया। ये जो अब सरेआम खुले आके कह रहे हैं किसी को आने नहीं देंगे, ये तो खुद आईने पाकिस्तान की सर्टेन प्रोविजन दे आर वायलेटिंग इट, और इनको किसी कानून में इस तरह की बात नहीं। ये मेरा राइट है। लेकिन क्या कोई लीगल कवर है इसको? ये MPO 16 तो नहीं है, ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 16 जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? देखिए, वो ये बड़ी मजेदार और ये मुज़ाहका खेज बात है जब इनको दो बातें रह जाती हैं इनके पास। 144 लगा दें। अब 144 तो बुनियादी तौर पर आपको खास मकसद के लिए लगाएंगे। पूरे पंजाब में 144 लगा दिया, ये कानून के तहत लगा सकते हैं। 145 ब्लैंकेट पावर नहीं देता। दूसरा, मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर के हवाले से यहाँ कौन सी ऐसी हालात है, यू हैव टू जस्टिफाई द रीजन। क्या आपने नुक्से अमन में कोई अगर कर रहा है तो ये तो लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, और ये पंजाब के अंदर तो कोई नहीं है ना। आप रेस्ट्रेन कर रही हैं कोई लाहौर के अंदर ही। लाहौर को कैसे रेस्ट्रेन कर रहे हैं? तो उसने तो इस्लामाबाद के जाना है और उसने इस्लामाबाद में पहुंचना है, और पंजाब हुकूमत इस हवाले से कैसे इस तरह के ऑर्डर पास कर सकती है? ये ब्लैंकेट ऑर्डर है, और इसमें लाहौर हाईकोर्ट भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी है इस तरह का विमिसिकल ऑर्डर आप पास नहीं कर सकती। ये जितनी एक्सरसाइज हो रही है ना डॉक्टर साहब, वहां अदालत से 4-5 गुजारिश की है। क्या लाहौर हाईकोर्ट ने जबानी कहा है कि अपने ऑर्डर्स इशू कर दिए? क्या लाहौर हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर्स इशू कर दिए? ये जबानी कहा है? अभी थोड़ी देर के अंदर वहां मेरे ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ है, बाकायदा जर्नलिस्ट की मौजूदगी में ये ऑर्डर, एक दफा नहीं, मैंने 2-3 दफा इस हवाले से कि रात के अंधेरे, जो कि हमने एग्जाम्पल दे दी ना कि हमाद अजहर साहब के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या हुआ, डॉक्टर नासर जावेद इकबाल के, वलीद इकबाल के घर क्या हुआ, और कई हमने मिसालें बड़ी वाज़ेह तौर पर दी। हम सब इस हद तक नहीं रहे हैं। जहां तक कंटेनर उठाने की, रास्ते खुलवाने की, वो हमने सुबह बात की थी कि आज आप सुबह बुलवा लें, वो जस्टिफाई करें कैसे रो सकते हैं। पेट्रोल पंपों से पेट्रोल खत्म करा रहे हैं, मोबाइल सिग्नल वो बंद कराने की बातें कर रहे हैं, इंटरनेट वो आप खत्म करने की बातें कर रहे हैं। यानी कर क्या रहे हैं आप? ये तो सिंपल सा एक आजादी मार्च की बातें हो रही है, वहां जाके इकट्ठे होना है अपना। और आज तक तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बता दे, कोई डंडे छोटे, आपने जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से मामला देखा, आपने तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से आपने मामला सारे देखे, और उन सब चीजों को उठाकर देखे तो ये तो बिला कोई ऐसा है ही नहीं, ना कोई ऐसा ना उन्होंने कोई ऐसी डिमांड की हो कि हमने रेड करना है, हमने जाके इस्लामाबाद को कैप्चर कर लेना है, कुछ नहीं ऐसा अभी तक बात की। लेकिन दूसरी तरफ जो है सर मेरे साथ रुके, अजहर सदीक साहब मेरे साथ, ताहिर आलम साहब,
ताहिर आलम साहब, एक्स इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है, आईजीपी साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। 40 बरस से ज़्यादा का ताहिर आलम साहब का पुलिसिंग का एक्सपीरियंस है। मैं ज़रा इनको इस डिस्कशन में, ताहिर आलम साहब, जो आपने सुना अजहर सदीक साहब को, वो कह रहे हैं कि दफ़ा 144 भी किसी खास मकसद, स्पेसिफिक उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी एक लीगैलिटी होती है जिसके तहत आप दफ़ा 144 लगाते हैं। आप 12 करोड़ के सूबे पूरे में दफ़ा 144 लगाना जो है उसका कोई जवाज़ होना चाहिए, वो जवाज़ नहीं है। सेकेंडली जो क्वेश्चन उनसे मैंने पूछा कि ये पुलिस जो दरवाजे तोड़ रही है, जो गेट तोड़ रही है, जो इसे कहते हैं जस्टिस नासरा इकबाल रिटायर्ड जो हैं, उनके घर का जो गेट तोड़ा पुलिस की वैन के साथ, इसको किस तरह का लीगल कवर है? जी, ये इनफैक्ट हुकूमत की पूरी कोशिश होती है कि इस किस्म के प्रोग्रामों में जहां उसके इक़्तिदार को ख़तरा हो या नुक्से अमन हो, चले, लोगों को डिस्करेज किया जाए। और डिस्करेज करने का एक तरीका ये भी होता है कि लोगों के घरों में रेड करके उन्हें खौफजदा कर दिया जाए। जैसा कि आपने भी कहा और अजहर सदीकी साहब भी कह रहे थे कि हालांकि उन्हें पता है कि लोग घरों में मौजूद नहीं हैं, फिर भी घरों में रेड किया जा रहा है। तो इसके पीछे असल वजह यही है कि लोगों को की तादाद कम से कम रखी जाए, लोग डर जाएं, वो साथ ना चलें, वो आए ना। अलबत्ता ये जो 3 MPO है जिसके तहत डिटेंशन आर्डर जारी होता है, मे बी इन लोगों के डिटेंशन आर्डर जो हैं उन्होंने पहले से होम सेक्रेटरी ने जारी किए हुए हों, उनके पास हों। इसी तरह 144 के तहत पाबंदी भी है, अगरचे इसका जवाज़ तो बाद की बात है ना कि कोई हाई कोर्ट नोटिस ले जी, हाँ बताएं जी आप MPO के तहत किस तरह डिटेन किया आपने, वो बाद में उसके डिटेंशन आर्डर ख़त्म करे या 144 के मुतालिक अपने कमेंट्स बाद में दे। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत के पास यही 2 हथियार लीगली तौर पर है। तीसरा जो वो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जैसे वो कांस्टेबल जहाँ शहीद हुआ उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वहाँ किराएदारी एक्ट के तहत पुलिस गई थी मालूमात लेने के लिए किराएदार की, दीवार फलांग के। अच्छा हाँ, जबकि दीवार नहीं फलांगी जा सकती, किसी के घर में नहीं दाखिल हुआ जा सकता, और आधी रात को वारंट गिरफ्तारी के। तो वो 12 बजे के बाद मैं समझता हूँ कांस्टेबल बेचारा जो अपनी जान से गया, उसे भेजने वाले भी उसके बराबर के जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसे भेजा। और फिर जब पुलिस को जब आप कह देते हैं कि भाई आपने ये काम करना है, तो फिर पुलिस भी अपना गुस्सा निकालती है, आगे से मुजामत भी होती है। बात चीज़ बता दें, फिर मैं डॉक्टर अफनान की तरफ जाना चाहता हूँ, चूँकि कानून की बात है, पुलिसिंग की बात है। ये जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन होती होगी ना? अगर TLP का एक जत्था हमला आवर है और वो कहता है कि हमने फ्रांसीसी एम्बेसडर को बाहर निकालना है या हमने जाके तोड़फोड़ करनी है, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, जैसा कि हमने देखा वजीराबाद के करीब हमने देखा जहाँ पर सरेंडर कर दिया गया TLP को गुज़िश्ता बरस, वहाँ तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की मुझे जस्टिफिकेशन नज़र आती है। लेकिन अगर एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जो है, जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च करके आए, जैसे मोहतरमा मरियम नवाज साहब और हमजा शहबाज मार्च करके आए लॉन्ग मार्च, और हुकूमत गिराने के मकसद से आए, उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को गिरानी है, हुकूमत गिर गई, तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर उनके खिलाफ अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो यहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है? बहरहाल एक कानून में एक इख्तियार है। इख्तियार क्या है? मैं इसी की चीजों को चैलेंज नहीं किया गया कभी, तो मैं एक जब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस का डिफाइन कैसे करते हैं कि पब्लिक ऑर्डर को क्या खतरा है? हुकूमत बनाया जाता तो उसके लिए स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ली जाती है। हुकूमत को खतरा है, हुकूमत के पॉलिटिकल इख्तियार को खतरा है, लेकिन ये नहीं पब्लिक ऑर्डर को कैसे खतरा है? ये नहीं कहा जाता कि हुकूमत के इख्तियार को खतरा है। होता ये कि इस शख्स से अंदेशा नुक्से अमन है, उसके लिए स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टें ली जाती हैं, उसके लिए रोजनामचों में रिपोर्टें पहले लिखी जाती हैं। अगर पहले कभी किसी जलसे जुलूस या कोई उसके साथ मुकदमा दर्ज किया हो, के साथ और जस्टिस नासरा इकबाल के साथ, वलीद इकबाल के साथ कैसे नुक्से अमन को खतरा है? क्या आदमी की प्रोफाइल नहीं देखी जाती? देखें, उन्होंने अगर डिटेंशन आर्डर लिया है तो डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई उसका जवाब तलाश किया होगा, अगरचे वो जवाब कायम नहीं रहता और आला अदालतें उसको ख़त्म कर देती हैं डिटेंशन आर्डर को। और यही वजह है कि बजाय इसके कि हफ्ता पहले गिरफ्तारियां शुरू की जाती, एन 1-2 दिन पहले गिरफ्तारियां की जा रही हैं ताकि जिन लोगों को वो डिटेन कर लें वो जल्दी से हाई कोर्ट वगैरह से रिलीफ न लिए जा सके। जरा मेरे साथ रुकिएगा, एक ब्रेक क्विक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द डिस्कशन। डॉक्टर अफनान, आप इतने, यानी आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे, इतने आप वाइज आदमी हैं और हमेशा हम इसको समझते हैं, आपने किताब लिखी पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड। ये जो एक्शन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और हमजा शहबाज पंजाब में जो एक्शन कर रहे हैं, जबकि आप खुद जब लॉन्ग मार्च करके आए हुकूमत को गिराने के लिए तो ऐसा एक्शन नहीं हुआ, इसका तो अशर शीर भी नहीं हुआ, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? मतलब जो एक्शन किया जा रहा है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री होती है और आपको कोई भी चीज़ जो है वो अगर देखना हो तो उसको आपको उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखना बड़ा ज़रूरी है। जब 2014 में पीटीआई का धरना हुआ तो पीटीवी के ऊपर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या कहते हैं इन्होंने अपने गंदे कपड़े टांगे, पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने हमला किया, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल की, इन्होंने कहा हम लोगों को फांसियाँ लगाएंगे, वहाँ पे कुछ लोगों की जो है वफात भी हुई। तो उसके बाद उस चीज़ को सामने रखते हुए आप पिछले कई हफ्तों से शेख रशीद की, इमरान खान की, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट उठा लें, वो क्लियरली कह रहे हैं कि खून रेजी होनी चाहिए, खून चाहिए, खून रेजी होगी और आवाम को बाकायदा उकसाया जा रहा है कि वो ये काम करें। उसके बाद हम अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखते हैं तो ये क्लियरली बता रही है कि इमरान खान एंड पार्टी ने पेशावर में असला इकट्ठा किया हुआ है और ये हमलावर होने आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो आप मुझे बताएं ना, जब वो कह भी रहे हैं कि खून रेजी करना चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ही खून रेजी करना है, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी यही कह रही है कि वो ये यहाँ पे खून बहाना चाहते हैं। फिर कल रात को जो आप कह रहे हैं ना कि घर पे देखें, स्टेट के बाद ये अथॉरिटी है कि वो घर पे जाए अगर उन्हें मालूम है कि वो इंतशार फैलाने लगा है कोई बंदा, और उस बंदे ने जो पीटीआई का वर्कर था उसने गोली मार दी कांस्टेबल को। ये सबसे बड़ा अलमिया है, कहते हैं कि ये किसने इख्तियार दिया कि आप गोली मार दें आप अगले जो क्या कहते हैं पुलिस वाले को। हमाद अजहर, ये डॉक्टर अफसान, हमाद अजहर, डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल, उनके घर का गेट तोड़ा गया, वहां असला ढूंढने के लिए गए। डॉक्टर नासरा इकबाल जो हैं, जस्टिस राइट नासरा इकबाल, जो शायर मशरक अलावा इकबाल की बहू हैं, क्या उनसे हमें खतरा था कि वो दहशतगर्दी करेंगी, वो नुक्से अमन करेंगी? वो वलीद इकबाल जैसे आदमी के साथ आप उनके साथ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमाद अजहर जो है वो उससे खतरा था, क्या नाम है हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब की थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद से खतरा था। और रात के 10 बजे के बाद आपको पता है पूरी दुनिया में ये कानून है, अमेरिका में, मगरबी दुनिया में, कि अगर आपके घर में कोई ट्रेस पासिंग करता है, दीवार फलांग के, आप उसको गोली मार सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स में मैं रहा हूं, ब्रिटेन में रहा हूं, गोली मार सकते हैं आप उसको। अगर आपको नहीं पता कौन है जो आपका दरवाजा तोड़ के गोली मार सकता है, आपको क्या पता पुलिस वाला है, क्या चीज है पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान में इसका मतलब है कि कोई भी बंदा आपके घर दरवाजा तोड़ के दाखिल हो जाए, दीवार फलांग के दाखिल हो जाए, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको नजर तो आ रहा होता है कि पुलिस है कि कोई और है, उसने निशाना लेके गोली मारी है। आप क्या करेंगे सर, ये बताते हैं। और डॉक्टर अफनान, आप क्या करेंगे? निशाना लेके मैं, हमारे घर बहुत दफा आई है डॉक्टर अफनान, आपके घर में लोग दाखिल होते हैं, आप क्या करेंगे? मेरे वालिद साहब को बहुत दफा उठा के लेके गए हैं, हमने गोलियां तो नहीं मारनी शुरू कर दी बाहर पुलिस वालों को। ये कौन सा तरीका है? बाहर पुलिस आए तो गोलियां मारना शुरू कर दो उन्हें। तो बात ये सजेस्ट करते हैं, मुझे आप ये बताएं ना, ये जब बार बार बोल रहे हैं कि खून रेजी होनी चाहिए, हम्बली स्पीक, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं खून रेजी होनी चाहिए। शेख रशीद कह रहा है कि खून बहेगा, जो है उसके इमरान खान कह रहा है खून रेजी होनी चाहिए। शेख रशीद तो बोल रहा है, किसने कहा है कि खून ही मारते कि खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा, तो हम कह दें कि कोई बात नहीं। किसने कहा? इमरान खान ने भी कहा खून रेजी होगी, बहुत दफा कहा उसने। किसने कहा? इमरान खान के लोगों ने बोली है वाली बात, खून रेजी होगी। अगर आप मानेंगे बात तो ये हो जाए। सर, इमरान खान ने कब कहा कि खून बहेगा? पहले इन्होंने कहा है कि खून रेजी होगी। कब कहा इमरान खान ने खून बहेगा? अगर आप एक इजाजत दें, मैं एक छोटा सा सवाल। नहीं, इन्होंने पहले बोला है, इनके लोगों ने बोला है, इमरान खान ने भी बोला है कि जी हालात खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, और उसके बाद कहते हैं हम ये चाहते हैं कि अमन रहे। भाई, आप अपने लोगों को उकसा रहे हो, आप कह रहे हो कि खून बहे, खून बहे, खून बहे, उसके बाद आप कह रहे हो क्या कहते हैं कि जो है वो हालात भी ठीक रहे, हम तो पूरा अमन है। और मेरी एक बात सुने, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आप क्या करना चाहते हो। जो कुछ इन्होंने 2014 में किया था, ये वही रिपीट करना चाहते हैं। तो हम इनको अलाउ कर दें मुल्क में आके इंतशार फैलाएं, यहाँ पे लोगों को कत्लेआम करें, हम इनको अलाउ कर दें, ये पूरा इस्लामाबाद बंद कर दें। ये इस तरह, यहाँ तो ये देखे ना, ये लिख के दिया था इन्होंने, मेरी गुजारिश सुने, इन्होंने लिख के दिया, इन्होंने लिख के दिया था कि आप आरा से आगे नहीं आएंगे, प्लीज इन्होंने लिख के दिया था। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। बात ये है कि जी अजहर सदीक साहब, डॉक्टर साहब मुझे सवाल लेने दीजिए। अजहर सदीक साहब क्विकली, मैं टाइम मैनेज करना मैं देखेंगे जज्बात में खेलना अच्छा है, जज्बात का खतरा बात करनी है कानूनी और आईनी के तौर पर। इन्होंने पूरी कौम के सामने कोई रिपोर्ट ऐसी रखी, कोई खून रेजी करना चाहते हैं, ऐसा कर, भाई आप बता, हमने क्या देखा नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कुछ करते रहे, यहाँ के क्या क्या लोग लाते रहे। खुदारा जो आईने पाकिस्तान है उस पर अमल दरामद करें आप,
और आपके पास यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ आके बैठी रही है। हालांकि हारे को पता, आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप एप्रीहेंशन के ऊपर ये जो कुछ करना चाह रहे हैं ये फैशिज्म है। इतना तो डिक्टेटर के तौर में नहीं हो रहा कि जिस तरह बैठे धमकियां लगा रहे हैं, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस यहाँ कर रहा है, जो अल्फाज इस्तेमाल कर आपके इंटीरियर मिनिस्टर वो काबिल बर्दाश्त है। यानी वो आप अंदाजा लगाएं, आपको गली के गुंडा नहीं है। ये भाईजान आपने उस्मान डार के अल्फाज सुने, आपने जो है वो ये शेख रशीद के अल्फाज सुने, मैं जो बात पूछ रहा हूँ, आपने जो बाकी की लीडरशिप उनके अल्फाज सुने, वो उसका बताया ना, कहते हैं वो कानून के मुताबिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं घसीटूंगा। अभी तक सेनेटर और अब्बास साहब को इसमें ला नहीं सका। मैं सबकी तरफ आता हूं, मुझे सर एज एन एंकर टाइम भी मैनेज करना है, तो अभी तक सेनेटर और अब्बास को इसमें नहीं ला सका। सर प्लीज तहरीक तालिबान को भी आने दें, किसी को भी ना रोके। वो समझते हैं सेनेटर अफनान ये समझते हैं, पहला क्वेश्चन है, चूंकि वो मेरा क्वेश्चन कुछ और था आपसे, लेकिन सेनेटर अफनान ये समझते हैं चूंकि तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री है कि पीटीवी पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, कपड़े गंदे टाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इसलिए ये जो कुछ भी क्रैकडाउन हुआ इसकी जस्टिफिकेशन वो वहां से डिराइव कर रहे हैं, और तो कोई आर्गुमेंट उनके पास नहीं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं उसकी मजम्मत और करता हूं, और लोगों ने जो बातें की उसकी वजह से 3 अदद हमारे जनूबी पंजाब के MNAs हैं। ठीक, आप जरा 2 मिनट के रिलैक्स कर जाएगा जेंटलमैन। ताहिर इकबाल चौधरी MNA विहाड़ी से, फारूक आजम MNA लिया से, तीनों को अरेस्ट कर लिया है, और मलिक नियाज की उम्र इस वक्त 82 साल है और फारूक आजम की उम्र इस वक्त 84 साल है माशाअल्लाह। और दोनों को जब घर पकड़ने के लिए गए थे तो उनके घर वालों ने कहा कि वो घर पे नहीं है, तो मलिक नियाज के जब घर में गए, झक्खड़ के घर के ऊपर लिए में, तो उसका दरवाज़ा तोड़ा, उनकी मिसेस से बदतमीजी की, उसके बेटे को थप्पड़ मारे, उनकी बहू के कमरे में गए, उनकी कैबिनेट्स को तोड़ा और उनके वॉशरूम चेक किए। अब मैं अगर अफनान से पूछूं कि अफनान, अगर तुम इस वक्त अपोजिशन में होते और हमारी गवर्नमेंट में कोई ऐसे घर आता जिसमें आप लोगों की फैमिलीज घर पे होती, आपकी बहू बहनें घर पे, आपकी माएँ घर पे होती, और दरवाजे तोड़ के उनकी कैबिनेट्स खोली जाती, उनके कपड़ों को बाहर फेंका जाता, या चादर चार दीवारी में जो आपकी बहू जिस कपड़े में बैठी हुई है वो आती और पुलिस वाला आता, वुड यू हैव जस्टिफाइड इट? मतलब आखिर इमरान खान ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसके बूढ़े MNAs के घर वालों के बच्चों को थप्पड़ मारे, उनकी बहू जो बगैर दुपट्टे की बैठी है वहां पे 10 पुलिस वाले कहते हैं किधर है तुम्हारा ससुर? ये कौन जस्टिफाई कर सकता है? दुनिया में फाशिस्ट गवर्नमेंट ये हरकत नहीं कर सकती जो आज शहबाज शरीफ और इसकी गवर्नमेंट ने यहां पे कर दिया। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू नॉट राना सनाउल्लाह। ये शहबाज शरीफ का माइंडसेट है, वो तो एक माउथ पीस है। अभी उसने इमरान खान के बारे में जो अल्फाज किए, आई मीन वेरी फ्रैंकली, राना सनाउल्लाह कहां से इंटीरियर मिनिस्टर लगता है? जिस शख्स की अपनी क्रेडिबिलिटी आप फैसलाबाद में पूछ लें, वो कहता था यार इमरान खान ने जो अल्फाज मरीम नवाज के बारे में किए वो कहां से वजीर आजम लग गया था? जस्ट थिंक अबाउट दीस पीपल। अच्छा एक चीज और बता दूं, मजे की बात ये, अली अब्बास शाह हमारा MP है, इमरान खान के अल्फाज क्या थे वो भी तो बताओ। उनके घर में गए, एक मशहूर फ्रेज है अंग्रेजी का, स्टिक्स एंड स्टोन्स कैन ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। अल्फाज को तो नहीं हो सकती एंटिसिपेशन, आपके तो पुलिस का एक बर्बरियत का हम किस मुंह से कहें? यार एक्शन को ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि तुमने 22 महीने के लिए हमजा को बंद किया, तुमने क्या कहते हैं शहबाज शरीफ को बंद किया, नवाज शरीफ को बंद किया, लोगों को जहर दिया कहते हैं हवालात के अंदर, तुम लोगों ने क्या कहते हैं लोगों के घरों के अंदर घुस घुस के उनको उठा के लेके गए। तुम्हारा वजीर आजम बोलता था कि मैं वापस जाऊंगा, मैं इनका AC और वो बंद कर दूंगा। तुम लोग बोलोगे दूसरों को क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अभी तुम्हारे जो इमरान खान ने क्या जबान इस्तेमाल की मरीम नवाज के बारे में, तुम किसी और हो क्या, किस लिहाज से कहते हो? ओपनली तुम लोग वायलेंस के लिए इंसाइट कर रहे हैं, ओपनली वायलेंस के लिए इंसाइट कर रहे हैं, टीवी में बैठ के कह रहे हैं कि हम वायलेंस करेंगे। हमने तुम लोगों से पूछा कि तुम लोग गारंटी दो वायलेंस नहीं होगा, तुम लोगों ने काम नहीं देते गारंटी। उसके बाद हम तुम्हें आने दें यहाँ पे ताकि यहाँ पे तमाशा लगाओ तुम लोग इस्लामाबाद में आके। इतने आराम से फिर TTP को भी आने दें, उनको क्यों रोका हुआ है? और चोर डाकू जितने उनको भी सारों को आने दे कि सब आके फ्री फॉर ऑल हो गया, इस्लामाबाद में जो मर्जी करें। भाई बात यह है कि आप लोग वायलेंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी बात पूरी कराने के लिए, इसलिए आपकी बात नहीं मानी जा सकती। ठीक है, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हो, बट डॉक्टर अफनान क्या TTP और TLP को आप तहरीके इंसाफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ये कह रहे हैं ना, आप मुझे बताएं, ये लोग ये या तो ना कहें ना, TTP और इनके लोगों ने बोला कि खून रेजी होगी, इनके लोगों ने बोला क्या कहते हैं खून बहेगा, इन्होंने कहा हम इंटीरियर मिनिस्टर को रोडों पे घसीटेंगे, इन्होंने ये कल रात को बोला है वाली बात। ये ओपनली इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस को, ओपनली कह रहे हैं म्यूटनी होनी चाहिए फौज के अंदर, ओपनली कह रहे हैं कि जी क्या कहते हैं डिसेबल डिसोबीडियंस की बात कर रहे हैं। तो हम इनको कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, किस कानून के तहत तुम लोग ये बातें कर रहे हो? खुद कानून तो फॉलो करते ही नहीं हो। जहां पे सूट करता है वहां कानून ठीक है, जहां सूट नहीं करता वहां वायलेंस ठीक है।
तो इमरान खान के लिए हम पूरा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। आपने, मैं अजहर सदीक, फिर उसके बाद ताहिर आलम साहब की तरफ, मैं अजहर सदीक साहब से मैं एक सेकंड, सबसे पहले ताहिर आलम साहब, ये जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है आपने अल्फाज के जरिए की, हमने देखा कि मैरियट होटल के अंदर 3-4 सियासतदानों ने, एक शहरी जो है जिसने गालिबन लोटा कहा था कि बाथरूम में लोटे हैं कि नहीं है, उसकी उन्होंने फिटाई लगा दी एक 5 स्टार होटल में, और उसका भी जो एक इंस्टीट्यूशनल होती है एक प्राइवेट प्लेस की वो। अच्छा, फिर हमने देखा कि ये जो एक बलूचिस्तान के हमारे MNA हैं, उनके लोगों ने जाकर एक्स डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो हैं कासिम सूरी साहब, उनके ऊपर हमला कर दिया एक पब्लिक प्लेस पे, और दोनों जगहों पे हमने देखा कि ना कोई सुओ मोटो नोटिस हुआ, ना कोई खास किस्म की चीज़ हुई। वो वायलेंस ज़्यादा खतरनाक है या अल्फाज ज़्यादा खतरनाक? मेरा ख्याल है कि अल्फाज ही जो हैं वो वायलेंस को जन्म देते हैं। ठीक है, और जब ये वतीरा शुरू हो जाए तो फिर, और ये आम हो जाए, तो इससे बड़े पैमाने पर भी तशद्दुद फैल सकता है। अभी मैं ये समझता हूँ कि जो हमें थोड़ा सा सलूशन की तरफ जाना चाहिए कि बेशक इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहें, तब भी उनकी पार्टी की जो सेकंड दर्जे की क़यादत है, लीडरशिप है, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनसे तय करना चाहिए कि वो कहाँ आएंगे, कौन से रास्ते से आएंगे, किधर बैठेंगे, ताकि कोई बदमज़गी और मज़ीद हलाकत ना हो। मुझे खदशा नज़र आ रहा है कि जब वो पेशावर से रवाना होंगे और पुलिस रोकेगी ज़बरदस्ती 2016 की तरह अटक पे, जी हाँ, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। 2016 में तो परवेज़ खटक साहब आ रहे थे, इस वक्त इमरान खान साहब खुद आ रहे हैं, और कुछ भी हो सकता है। अगर ज़बरदस्ती रोका गया तो कई लाशें और क्राउड भी बहुत बड़ा होगा, मे भी सानिया मॉडल टाउन से भी बड़ा कोई वाक़या हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें कोई बातचीत करें, उन्हें जगह प्रोवाइड करें। वो कहेंगे नहीं इधर नहीं, इधर बैठना है। और हाँ, इसमें अगर ये खदशा होता है कि लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं, तो उनसे लिखाया जाए, बीच में अदालतों को भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो अंडरटेकिंग जिसमें जाके दें, ताकि ये खून खराबा ना रहे। 126 दिन पहले बैठे रहे तो एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि जब हुकूमत चाहती तो उनको उठाया भी जा सकता था, लेकिन उस वक्त ये फैसला किया गया कि ठीक है, ये बैठे हैं तो बैठे रहे। एक बदनीयती पहले कर दी ना कि वो आना चाहते थे, उनको आने से रोकने के लिए क्रैकडाउन कर दिया पंजाब में। उसकी कोई कानूनी हम अभी तक मेरा ख्याल एक दफा अगर रोक लेंगे तो कल को फिर आ जाएंगे, या अगर एक जगह से रोक लेंगे दूसरी जगह आ जाएंगे। शेख रशीद ने ये कहा कि खूनी भी मार्च हो सकती है वगैरह वगैरह। तो ये जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, उसकी बेसिस पे ये क्रैकडाउन को जस्टिफाई हुकूमत कर रही है। इस पर जरा क्विक आपका कमेंट फिर मैं इस तरफ आ सर, मैं बड़ा दुख और अफसोस होता है। मैं पहले गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जनाब वो अपना हमजा को अदालत जेल में रखा। अच्छा, वो मेरा क्या क्रिमिनल को बाहर छोड़ दिया जाए, करप्ट आदमियों को जेलों से बाहर छोड़ दिया जाए? यानी वो आप बुनियाद बनाए इस बुनियाद पर कि उनको वो तो नैब के केसेस में या एंटी करप्शन के केसेस में अंदर आप उसको बैठ के इस मामले के साथ जोड़े बैठकर देखिए। मैं मेरी एक बात तो सुना करें, आप में तो हिम्मत ही नहीं है बर्दाश्त करने की। जवाब तो ले लिया करें ना। आप बात बैठ के गलत करें, कानून की इंटरप्रिटेशन गलत करें। भाई वो अदालतों ने भेजा था, वो अदालत ने भेजा है, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा है। अदालतों ने भेजा था, तो अदालतों ने ये भी कानून के तहत हो रहा है, ये भी 16 एमपीओ के तहत हो रहा है। मुल्जिम कह सकते हैं, मेरे ख्याल में डॉक्टर फरहाद कहना चाहते हैं कि मुल्जिम कह कुछ मुजरिम ना देखे ना। बड़ी सीरियस सी बात है नहीं, वो मुल्जिम है और दूसरा देखिएगा नवाज शरीफ को करप्शन में हुई है। आईने पाकिस्तान 1973 बड़ा वाज़ेह है। आप आइन की अब मामला छोड़ देना, इनके पास तो है नहीं, इन्होंने तो कुछ करना। अब मामला अदालतों में है, अदालत देख लेंगे। अच्छा, अदालत रोक ही नहीं सकती है इस तरह के मामला को। अदालत बिठा लेते हैं यहाँ टाइम, यहाँ पे 4 बंदे पीटीआई के नुमाइंदे बैठे हैं। हाँ, मैं ये पीटीआई के नुमाइंदे हैं, लॉयर हैं, आप मुझे बताएं। मैं आपको मैक्सिमम टाइम दिया। मैं फिर ये बड़ा दुख और अफसोस होता है अगर आइन और कानून किसी को पता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर फरहाद, मैं आईने पाकिस्तान उर्दू अंग्रेजी हिंदी में किसी को भेज दो तो ठीक है। 16 एमपीओ क्या होती है? कहां से आ गया सर? मैं हो गया भाई, आप पीटीआई के नुमाइंदे बने। बात सुनिएगा, आप लॉयर एमपीओ पूरे पाकिस्तान पे नहीं लगा सकते आप, पूरे पंजाब में नहीं लगा सकते आप। आपसे लीगल ओपिनियन मांगी है, 15-20 पॉलिटिकल बात करना शुरू कर रहे हैं। अपराध पकड़ सकते हैं। किसने कह दिया कि 16 एमपीओ में अब पूरा पाकिस्तान बंद कर दें? आप खुदा रहा भाई, क्या हो गया आप लोगों को? अच्छा, मैं आप पॉलिटिकल बात करेंगे की तरफ भी आप लीगल बात करें ना, ये कहते हैं मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। मुझे कानून पे रहने दें, कानून आपसे बेहतर समझता हूँ, आपके लीडरों से बेहतर समझता हूँ, आप सियासी बात कर रहे हैं, से बेहतर समझता हूँ। सर, गुस्सा न करें, हम चाहते हैं कि लोगों को समझ आ सके। पुलिस काम कर सकती है।
ओहो मैं बात बता रहा हूँ, मुझे ये बता दें कितनों का करेंगे, और 10 करोड़ लोगों का करेंगे या 12 करोड़ का करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 16 है। मैं लेकिन इसमें बात करते हैं सर, मैं अभी हमारे पास टाइम है, एक मुझे ब्रेक भी लेनी है। ये जो जब आप उन्होंने कंटेन कर दिया पूरे पंजाब को, मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे है, पंजाब को कंटेन कर दिया, उनका मकसद है खौफ हरास मचाएं, डीमोबिलाइज कर दें, लोग दौड़ जाएं, आगे पीछे हो जाएं, और वो की लोग जो हर जगह सेकेंडरी टर्शरी एक लीडरशिप होती है उसको डिसफंक्शनल कर दें। क्या पंजाब से लोग आज रात के कल सुबह निकल पाएंगे? सड़कें बंद हो गई हैं, मुस्कुराहट से आप अंदाजा लगा, जीटी रोड बंद है, मोटरवे बंद है, कंटेनर डॉक्टर साहब यू नो कि जो इस्लामाबाद से सबसे दूर जो है वो जनूबी पंजाब है, जहां से मैं आया, और जनूबी पंजाब को मैं लीड कर रहा हूँ इस प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। अब आए कैसे? आई केम दिस मॉर्निंग एंड मैं अकेला नहीं आया, और मजे की बात सादकाबाद रहीमियर खां यहाँ से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। पहला कॉन्वॉय रहीमियर खां सादकाबाद से इस्लामाबाद एंटर हो चुका है। आपकी इत्तला के लिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, बावजूद मोटरवे बंद होने की, यूरोज वैन्स पे लेके गाड़ियों पे लेके हैं डॉक्टर साहब। तो उनका क्या है, रास्ते में जो ब्लॉक्स हैं उसका क्या? हम डेरा इस्माइल खान से भी आ रहे हैं, हम हर तरफ से आ रहे हैं। ब्लॉक्स का क्या, जो मोटरवे ब्लॉक है जो करें। मैं इस वक्त आपको F9 पार्क में इस वक्त 3000 बंदा रहीमियर खां से पहला है वो हमारा पहुंचे, एक डिस्ट्रिक्ट से पहुंचा है। मेरे 11 अजलां से जनूबी पंजाब के, मैंने प्राइम मिनिस्टर से कमिट किया हम 25,000 लोग जनूबी पंजाब से आएंगे, जो दिल में करेंगे। आज रात को सिर्फ जनूबी पंजाब से 20 से 25,000 लोग पहुंच जाएंगे, और कल जो तूफान होना है, ये जितनी दिल करे सड़कें बंद हैं, जो दरवाजे तोड़ ले, चादर दीवारी पामाल कर ले, ये जो फाशिश कर सकते हैं। कल दुनिया मैं ब्रेक ले लूं, मुझे डॉक्टर फरहान की तरफ भी आना है। ताहिर आलम साहब ये समझना है कि लोग आ कैसे रहे हैं, बिकॉज हमें तो लग नहीं रहा था कि लोग आ पाएंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं, आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, सीधे चलते हैं डॉक्टर फरहान साहब। डॉक्टर साहब अभी हमें ये पता चल रहा है कि लोग फिर भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपकी इंतजामिया जो है, शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज की, उन्होंने मोटरवे बंद की हुई है, जीटी रोड जगह जगह से बंद की हुई है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, मोबिलाइजेशन है, उसके बावजूद लोग मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पहुँच ही रहे हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि इस खालिस्तान सियासी मसले का बैठ कर एक सियासी हल निकाला जाता? जैसे IGP साहब ताहिर आलम साहब ने कहा कि इस पर सेकेंड टियर लीडरशिप में, और आपको पता है मैंने दर्जनों प्रोग्राम्स में, वीलॉग्स में कहा कि PMLN की और PTI की सेकेंड टियर लीडरशिप को बैठना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। हमें तो यही समझ आती है कि इलेक्शन के अलावा इसका कोई हल नहीं। बात यह है कि इलेक्शन भी एक साल ही रह गए ना, अगर इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे तो वो एक साल बाद हो जाएंगे। ऐसी कौन सी मुसीबत? तो पिछली हुकूमत को फिर क्यों खत्म कर दिया अगर एक साल में बाद इलेक्शन होने थे? नहीं, तो पिछली हुकूमत को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि तुम लोगों ने जो है वो माल बना रहे थे ना सारे बैठ के, और तुम लोगों ने मुल्क की इकोनॉमी की दवाई दे दी है, इसलिए खत्म किया। अच्छा, मैं नहीं था हुकूमत में डॉक्टर फरहान, मैं तो हुकूमत में कभी भी नहीं था। नहीं, आप मेरी हुकूमत कभी नहीं थी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ऑन एयर कि मुझे कम से कम 4 या 5 दफा आपकी तरफ से भी और तमाम हुकूमतों की तरफ से कोई ना कोई पोजीशन ऑफर की गई, बड़ी अच्छी। मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल कह रहा हूं, मुझे बड़ी अट्रैक्टिव ऑप्शंस हुई 2007 से आज तक। मैंने कभी भी कोई ऑप्शन डॉक्टर फरहान नहीं ली, और अगर मुझे फ्यूचर में भी कभी कोई मैं पोजीशन ले लूंगा गवर्नमेंट की, मेरा बिल्कुल, मैंने कभी पोजीशन नहीं ली। मैंने देखा बासहाफी जो हैं, कितने सहाफी हैं आपने देखा 2007 से अब तक 2022 तक जिन्होंने गवर्नमेंट पोजीशंस ली हैं। मैं चाहता तो मुझे भी मिल जाती, लेकिन मैंने कभी गवर्नमेंट पोजीशन जो है वो नहीं ली है। ये हाँ, मेरा मतलब, मेरा क्या ताल्लुक? मैं आपको कंफ्यूज कर गया हूँ एक और बंदे के साथ। मैं आपको नहीं, मैं PTI की, वो भी आपका दोस्त है। मैंने ये अफनानुल्लाह में सनाउल्लाह की रूह आ चुकी है सर इस वक्त, इसमें भी सर मैं ये कह रहा हूँ इनके लोगों ने माल तो बनाया, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। बात ये है कि मुझे बताए ना, कहते हैं कि इकोनॉमी के हालात जो थे, और नो कॉन्ट्रैक्ट मोशन लाना कोई गैर आईनी काम नहीं है। हमने आईन और कानून में रह के इनको डिस्ट्रॉय किया है। ये भी थोड़ा सफर कर ले, हुकूमत तो जाती रहती है, ये थोड़ी कि हमेशा की हुकूमत रहेगी। 10 साल का इनसे किसी ने वादा कर लिया तो वो अब 10 साल से पहले इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, ऐसे थोड़ी होता है। अगले भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना ज्यादा इन्होंने अपने ध्यान में इसको चीज को सवार कर लिया है। मेरे साथ ये भैया, आप पाकिस्तान से ज्यादा बड़े तो नहीं है ना, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, आप सबर करें। आप अगला इलेक्शन आ जाएगा, आप इलेक्शन लड़ लें, अगर आप जीत के बन जाए। लेकिन ये आप को हॉस्टेज करेंगे, ठीक है, आप जो है वो बदमाशी अपनी बात बताएंगे, ये तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं अब जरा क्विकली यहाँ पे, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, तो मैं क्विकली चलूँ कि सर उनका ये आर्गुमेंट है कि चूंकि अदम एहतमाद की तहरीक लाना, नो कॉन्फिडेंस लाना तो कोई गैर आईनी चीज़ नहीं है। अगर हम लाए, हमने हुकूमत हटा दी, तो इसमें क्या हर्ज? डॉक्टर साहब, ये बात तो बहुत आ चुकी है। ये आम किस्म की अदम एतमाद नहीं थी, इट वॉज स्पॉन्सर्ड किस्म की अदम एतमाद थी, और फॉरेन स्पॉन्सर्ड किस्म की अदम एतमाद थी। वरना नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का बहुत ज़्यादा पैसा होगा, और यकीनन से करप्शन का पैसा है। इतना पैसा नहीं था कि सिंध हाउस में हमारे 22 और एक का रेट अगर 15 करोड़ लगा तो
4-5 अरब रुपए इनके लगाना जो है ना, ये यकीनन फॉरेन स्पॉन्सर्ड पैसा था। 15 से ज्यादा 15 पता नहीं 25 अरब कितना, मेरे तो अंदाजा नहीं है। हमारा जो इशू बड़ा सिंपल है, ये बार बार चार दीवारी की बात करें। आपको पता है मरियम नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का केस था, और लेकिन मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद की तीमारदारी की एप्लीकेशन दे के एक खातून की वजह से उसको छोड़ा गया। आज तक गवर्नमेंट में उस पर एतराज कभी नहीं किया। शहबाज शरीफ अकेला करप्शन के केसेस में नहीं है, उनके फैमिली मेंबर्स में कम से कम 4 खवातीन है। आज तक गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, हमने कभी उनकी फैमिलीज के हवाले से कभी केस प्लूड नहीं किया कि जाके उनको गिरफ्तार किया जाए। जब हमारी इखलाकी इकदार इतनी है तो इनको क्या हक पहुंचता था लोगों के घरों तक पर? डॉक्टर साहब, इज प्योर फ्रस्ट्रेशन। ये गवर्नमेंट के दिन गिने जा चुके, और जब वी आर कमिंग टू द लास्ट आवर ना, फिर आप इस किस्म की जो परेशानियां वो आमतौर पे हो जाती हैं, नो मैटर हाउ यू जस्टिफाइड इट। इनके पास मॉरल एक जो वो अथॉरिटी होती है टू रूल द गवर्नमेंट, टू रूल द पाकिस्तान एंड कंट्री, वो खत्म हो चुका है। अब इसको कितने दिन तक चिपके रह सकते हैं? कल का दिन विल बी द डिसाइडिंग डे। कल खान साहब जब डिसाइडिंग डे कैसे? अभी आप आलम साहब ये कहते हैं कि पार्क में बिठा दें सबको, बैठे रहे 100 दिन के लिए। माजरत के साथ जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम पार्क में बैठे रहेंगे 1 दिन या 2 दिन 3 दिन, हमें अगर खान साहब ने कहा कि यहां पे 3 महीने बैठो, विल सिट हियर until unless there is no resolution, because ये जो क्राइसिस है इस दफा एक दफा कौम को ये फैसला करना पड़ेगा, दिस वाज रॉन्ग एंड दिस हैज टू बी रेक्टिफाइड जस्ट फाइन। मैं क्विकली ताहिर आलम साहब, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि सड़कें ही बंद हो गई, मतलब मूवमेंट की वजह से, मोबिलाइजेशन की वजह से सड़कें बंद हो गई, जैम हो गया शहर, या और शहर भी जैम हो गए, तो फिर भी आप समझते हैं कि क्या आपका उस पर क्या व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? देखें, एक दफा जब सपोज 5-10 हजार लोग भी आ जाते हैं, 5-10 की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूँ 15-20-25 नहीं सर, 15-20 की भी नहीं हो रही। चले, यहाँ तो कम से कम भी 50 और लाख के दरमियान बंदा आ जाए। जब एक दफा लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो नाकाबंदियां की गई होती हैं, जहां जहां रुकावटें डाली गई होती हैं, उधर की पुलिस सुस्त हो जाती है। वो क्या होती है? पुलिस सुस्त हो जाती है, फिर उस तरह की चेकिंग नहीं रहती, और उसके बाद जब लोगों को पता चलता है कि पहुंच गए हैं, तो पीछे से फिर बाकी लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनको रोकना। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड टेक्निकल पॉइंट। तो क्योंकि जो पुलिस वाले लगे हैं वो भी समझ। आपकी सजेशन क्या है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ? देखें, मेरी सजेशन तो यही है कि ये कन्फ्लिक्ट से जो है वो अवॉइड करें। ये कोई 5-10 हजार का मजमा नहीं है जिसे हम अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करके, और सीआरपीसी में जो प्रोसीजर है उसको डिस्पर्स करने का, उस तरीके से डिस्पर्स करके रिजल्ट पैदा कर लेंगे। खाली पुलिस पर आप ये तकिया नहीं कर सकती कि पुलिस इतने बड़े मॉब को हैंडल कर लेगी और पीसफुली हैंडल करेगी। जब आप उसको ये भी कहें कि आपने गोली नहीं चलानी, तो ये बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज भी जो वजीर दाखिला के साथ कुछ लोग बैठे थे, उनमें कमरजमान कायरा जैसे लोग भी हैं, ऐसे लोगों को आगे करें और कोई ना कोई बातचीत कर हल निकालें इसका। अजहर सदीक साहब, कल पंजाब में अक्रॉस 500 घरों को रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, दीवारें फैलानी गई, सीढ़ियां लगाई गई, बच्चों को, औरतों को मारा गया, लोगों से मोबाइल फोन छोड़े गए। चीजें कहां है हमारी अदालतें सर? डॉक्टर साहब, सुबह सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस जाजुल हसन हेड कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने एक पिटीशन दायर की इसी इशू के ऊपर, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के ऊपर। वो भी इस मामले को टेकअप कर रही है और ये रेस्ट श्योर अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट ये जिस तरह अब चादर और चार दीवारी की पामाली हुई है, जिस तरह वो पार्लियामेंटेरियन, यानी आप आम आदमी को छोड़े ना, पार्लियामेंट को अरेस्ट भी करना है तो स्पीकर से इजाजत लिए बगैर नहीं कर सकते। और रिसेंट जजमेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आ चुका है और उसमें बड़ा शीरी मजारी के केस और बड़ा वाज़ेह तौर पर अदालत ने कह दिया, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं से हैरान हो रहा हूँ, इसमें डरने की क्या बात है भाई? आप हर को वहां पर आने दें, उस बात को प्रोटेस्ट करने दे। अभी तक हिस्ट्री को या तो बता देना कि इस कॉन्टेक्स्ट में आकर कोई ऐसे हालात और वाकयात, तो उन्होंने जो डिमांड रखी है, डिमांड उनकी जेन्युइन है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तो बात साबित हो गई है। अब देख रहे डिफेक्टेड मेंबर तो आउट ऑफ द गेम, वो तो सारे निकल गए यहाँ तक, वो तो वोट भी कास्ट नहीं कर सकते। अब तो बात ही कोई रहेगी, जो जस्टिफिकेशन जिस कॉन्टेक्स्ट में लाना चाह रहे थे वो भी खत्म हो गई है। अब तो आपके पास लीगल जस्टिफिकेशन ना पंजाब के अंदर है, आप आईनी तौर पर सोचे ना, कानूनी तौर पर सोचे, इसका हाल मौजूद है। आपको चाहिए खुद ही इस्तीफा देके या खुद ही छोड़ देते कि नहीं भाई नया इलेक्शन कराएं, आप आए यहाँ पर और वहां आकर अपना वफाकी हुकूमत के अंदर पार्लियामेंट में आए, उन्होंने कहा जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूँ, क्योंकि आपके पास मोरालिटी भी नहीं रह गई है और जस्टिफिकेशन भी। बड़ा आसान हल है और वो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास वाकई मेजोरिटी है, पंजाब के अंदर भी मेजोरिटी है और वहां भी मेजोरिटी है, बजाय इन चक्करों के, ये इन सारे मामला। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं,
वो कह रहे हैं इलेक्शन की तरफ जाएं, और उनकी अगर देखा जाए जब ये हुकूमत गिराना चाहते थे तो उनकी डिमांड एक थी ने गिराकर नए इलेक्शन बनाए जाए, अर्ली इलेक्शन हो जाए। अब जब हुकूमत चली गई है तो नए इलेक्शन की तरफ जो नए इलेक्शन ही। अजहर सिद्दीक साहब, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, ताहिर आलम खान साहब का, जनाब सेनेटर डॉक्टर अफनान का और सेनेटर ओन अब्बास का बहुत शुक्रिया। ये पूरी बहस आपने देखी, वो क्रैकडाउन जिसका हमें अंदेशा था, खतरा था, और हमें ख्याल हम करते थे कि शायद हुकूमत ये गैर दानिशमंदाना फैसला नहीं करेगी, उस क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। 500 से ज़्यादा घरों को रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, गेट तोड़े गए, लोगों को मारा पीटा गया, ज़बरदस्ती उठाया गया, और एक पुलिसमैन जो है वो उसमें शहीद भी हुआ रात के 12। ये सारा एक्शन है, ये आपने इस पर बहस देखी, फिर बात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।